रहमान रहीम। अजीज तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है तहरीक आज़ादी का पस मंज़र। और तहरीक आज़ादी के पस मंज़र में आज हम बात करेंगे उन शख्सियात की जिन्होंने यहाँ इस खित्ते बरसगीर में अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी के लिए तारीखी जिद्दोजहद की, और उनका किरदार तारीख में सुनहरी हरूफ से ना सिर्फ लिखा गया बल्कि लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारी शख्सियत है वो हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की है। आपकी पैदाइश 1703 में हुई और आपके वालिद शाह अब्दुल रहीम बहुत बड़े आलम थे। 1703 का वो दौर है जिसके बाद 1707 में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफात होती है और उसकी सल्तनत जो है वो उसके नाहिल जानशीनों के सुपुर्द होती है। अब क्योंकि मुसलमानों पे ज़वाल का दौर आ रहा है तो हजरत शाह वलीउल्लाह ने इस सूरत हाल को भांपा और एक ऐसा फिक्र, एक ऐसी सोच, एक ऐसा लाहेअमल दिया जिसको अख्तियार करके ज़वाल के दौर से निकला जा सकता है। अब जमहूरियत के तस्वर की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप से पहले हजरत शाह रहमतुल्लाह ने कह दिया, उन्होंने जो है अपनी किताबों में लिखा कि अब किसी भी मुल्क को एक बादशाह नहीं चला सकता। अब क्योंकि जमहूरियत है और तमाम शोबों के माहिरीन मिलकर एक बोर्ड बनाएंगे और वो किसी भी मुल्क का निज़ाम जो है वो चलाएंगे। और सबसे बड़ा कारनामा जो हजरत शाह रहमतुल्लाह ने अंजाम दिया वो कुरान पाक का फारसी में तर्जमा था। अब फारसी क्योंकि यहाँ की मकामी ज़बान थी तो जब ज़वाल का दौर आया तो ज़वाल के दौर में आपको पता है कि हर तबका ही जो है वो ज़वाल का शिकार हो जाता है। तो आपने कुरान पाक का तर्जुमा करके यहाँ के लोगों को बराह रास्त कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करने की तरफ जो है वो मजबूर कर दिया कि वो बराह रास्त रहनुमाई हासिल करके अरूज की तरफ जो है वो जा सके। और एक और तारीख में बात जो आपने पढ़ी होगी कि आपने क्या किया कि जो मरहट्टे जो आए रोज साजिशें करते थे, सरकशी करते थे, तो आपने अफगानिस्तान के हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली को दावत दी कि वो आए और मरहट्टों की जो ताकत थी, जो वो ताकत पकड़े जा रहे थे, उसको ख़त्म करे। तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है वो यहाँ पे जो है मरहट्टों की आके ताकत ख़त्म की। इसके अलावा शाह साहब ने हर तबका फ़िक्र को, चाहे वो उलमा थे, चाहे हुक्मरान थे, चाहे उमरा थे, उनको कहा कि अपनी ऐश परस्ती सुस्ती छोड़ दें और दोबारा अरूज की तरफ जो है वो कोशिश करें। तो आपने 1762 में जो है वो वफात पाई। तो तारीख की हमारी दूसरी बड़ी शख्सियत जो तहरीक आज़ादी में जिन्होंने किरदार अदा किया वो नवाब सिराजुद्दौला की है। आप बंगाल के हुक्मरान थे और बंगाल बरसगीर में इतना बड़ा सूबा था, इसका रेवेन्यू, इसके वसाइल ही इतने थे कि अगर बंगाल पे कब्जा हो जाता तो उसके वसाइल से पूरे बरसगीर पे कब्जा किया जा सकता था। तो नवाब सिराजुद्दौला को ये बात बखूबी जो है वो मालूम थी कि अगर बंगाल पे कब्जा हो गया तो पूरे बरसगीर पे कब्जा हो जाएगा। तो यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला ने एक तारीखी जद्दोजहद की अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन 1757 की जंग प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और अंग्रेज बंगाल के बाद इस पूरे जो है वो बरसगीर पे काबूज हो गया। और अगर हम तारीख में तहरीक पाकिस्तान में और तहरीक आज़ादी में इसके पस मंज़र में तीसरी बड़ी शख्सियत की बात करते हैं तो वो टीपू सुल्तान की है, जो 1750 में पैदा हुए। ये एक बहादुर बाप हैदर अली जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जद्दोजहद की थी उसका बेटा था और जिसका कौल था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और एक अंग्रेज अफसर ने जब टीपू सुल्तान की लाश को देखा तो उसने कहा कि आज के बाद बरसगीर हमारा है। तो ये था वो बहादुर हुक्मरान जिसकी वफात के बाद अंग्रेज को भी यकीन हो गया कि अब जो है वो बरसगीर किसका है, वो अंग्रेज का है। और उसके बाद अंग्रेज जो है वो बाकी खित्तों पे, रियासत मैसूर के अलावा, और पूरे बरसगीर पे जो है काबज हो गए। अगर हम बात करते हैं हमारे तहरीक आज़ादी के पस मंज़र में चौथी बड़ी शख्सियत की तो वो सैयद अहमद शहीद हैं। आपने अपनी इब्तदाई तलीम तरबियत के बाद
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی تحریک سے وابستگی اختیار کی، تحریک مجاہدین جو ہے اس کی آپ نے رہنمائی کی، اس کی سرپرستی کی، اس کو لے کر چلے، اور ایک بہت بڑا جو یہاں پہ جو رکاوٹ تھی وہ سکھوں کی طرف سے تھی تحریک آزادی میں۔ تو 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے جو ہے وہ لڑتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھی تحریک آزادی کی، جنہوں نے جو ہے اس برصغیر کو، یہاں پہ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو انگریز سامراج کے تسلط سے نجات دلانے کی جو ہے وہ بہت بڑی کوشش کی۔ اگر ہم جو ہے وہ آج کی آخری شخصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 1779 میں پیدا ہوئے، اور یہ سید احمد شہید کے رفیق خاص تھے۔ انہوں نے سید احمد شہید کے ساتھ مل کر یہاں سے انگریز سامراج کو نکالنے کے لیے جدوجہد کی۔ جو عسکری ونگ تھا تحریک مجاہدین کے نام سے، اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے سید احمد شہید کے رفیق خاص کے طور پر کام کیا، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ سید احمد شہید کے ساتھ بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے جو ہے وہ تحریک آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو عزیز طلباء طلبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔